पाटिल, नदीम शेख, सुभाष पाटिल समाज सेवक वडावली, इन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जुड़ जाना है हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से। प्रेजेंटेशन सेरेमनी से इस वक्त जुड़ते हुए हमारे तमाम गेस्ट संदीप पाटिल, जय पाटिल, शुभम पाटिल, नदीम शेख और सुभाष पाटिल जो समाज सेवक है। आइए सबसे पहले कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फॉर्म सेंटर, महबूब गौरी। खिलाड़ी का नाम है कल्पेश। कैच ऑफ द मैच इसे समाज सेवक देंगे सुभाष पाटिल वडावली के। वेल डन, वेल कैच, कैच भी पकड़ा और मैच भी पकड़ा। अब मैन ऑफ द मैच जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, 39 रन बनाए, बहुत ही जबरदस्त ओपनर ऋतिक पाटिल, 14 गेंदे 39 रन, इज द मैन ऑफ द मैच। सबसे पहले हम शुभम पाटिल के हाथों से ऋतिक मेंशन या वहीं खड़े रहना है। तौसीफ, डॉक्टर तौसीफ शेख स्पॉन्सर एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। जिन्होंने इस टीम को स्पॉन्सर किया है, संदीप पाटिल के हाथों से हम एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल का ये एवन गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं लाखिवली। डी साकारिया की बैग देने जा रहे हैं हमारे नदीम शेख। अब सुभाष पाटिल के हाथों से हम शिव शंकर जूस सेंटर का एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। जय पाटिल आपको एक और गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये इनाम है, समेटते जाओ। अब फिर से मैं संदीप पाटिल से कहूँगा कि आपको फ्रूट बास्केट देना है, जिसे स्पॉन्सर किया अरुण भुईर, जिला परिषद सदस्य, और ताबिर जैरुमी ने। कैप पिनाने जा रहे शुभम पाटिल, एसके स्पोर्ट्स की देन शादाब कोतकर, और आखिर में वडावली के समाज सेवक सुभाष पाटिल के हाथों से हम एक्रेलिक आर्ट 2 की आपको ये पल्लन भाई की बहुत खूबसूरत ट्रॉफी दे रहे हैं। तमाम मेहमानों का विशेष धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऋतिक, बाली ट्रॉफी सब पहिला सामना खेळताना कसा लागला? खूप खूप मजा आली या ग्राउंडवर खेळायला, आणि स्टेडियम आहे आणि फुल ग्राउंड आणि आयोजन एक नंबर होता, त्याच्यामुळे आम्हाला खेळायला अजून मजा आली। टीमने जे परफॉर्मन्स केले ॲज अ ओपनर तुम्ही सॅटिस्फाय? हाँ, ये थे दोस्तों ऋतिक पाटिल। कहते हैं कि बुटीक में जो कलेक्शन नहीं था वो ऋतिक की बल्लेबाजी में हमने देखा। आइए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स, पांडुरंग धर्मा पाटिल। धन्यवाद सिद्दीक जी भाबे। दोपहर के सत्र में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। आज का तीसरा मैच सिटी क्रिकेट से इस बार स्विंग कर दिया है खूबसूरती के साथ सौरभ ने, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से ये 6 रन। जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा और संयुक्त स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला। संयुक्त स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद पहला विकेट जल्दी गिरा है, 1 पर पहला विकेट गिरा, दूसरी गेंद पर झटका लगा था निशांत के रूप में, लेकिन सौरभ जो कि ओपन करने आए हैं अच्छी बैटिंग करते हुए सागर भुईर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया है, 1 चौका और 1 छक्का उनके बल्ले से निकला है। रन संख्या 12, 1 विकेट के नुकसान पर। सौरभ माली ग्रामीण क्रिकेट में मांडकोली के लिए खेलते हैं। हमारे सीनियर अंपायर फारूक बर्डी हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत।
सागर भोईर विकेट टेकिंग गेंदबाज, और एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रन और। बहुत ही शानदार स्लॉग स्वीप, बेहतरीन शुरुआत संयुक्त स्पोर्ट्स की। पहले ओवर का खेल समाप्त और सागर भोईर को इतना महंगा साबित होते हुए बहुत कम बार देखने को मिला है। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जोखिम जरूर रहता है इस तरह के स्ट्रोक्स में, लेकिन खुद पर विश्वास हो, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, बैट का स्विंग तेज हो, सही तरह से आप संपर्क बना सकते हो, तो फिर इस तरह से छक्के जड़े जा सकते हैं। यह अच्छा काउंटर अटैक सही मायनों में देखने को मिल रहा है। पहला विकेट जब जल्दी गिर जाता है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर दबाव रहता है, लेकिन बिल्कुल बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हुए युवा खिलाड़ी सौरभ। संयुक्त स्पोर्ट्स वैसे जूनियर क्रिकेट ज़्यादा खेलती है, लेकिन बाली ट्रॉफी में सीनियर क्रिकेट खेलती हुई भिवंडी का ये सिटी क्रिकेट का मुकाबला। क्रिकेट का ये एक अनमोल तोहफा सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से बाली ट्रॉफी। नेवर लेकर गेंदबाज सज्ज होते हुए, तैयार होते हुए निखिल। इस बार बढ़िया शॉट, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लैश कर दिया है दक्षत ने। 4 रन मिलेंगे। शॉर्ट एंड वाइड गेंद थी, उसको सही तरह से नसीहत देते हुए बैट्समैन लूजनर से शुरुआत की है गेंदबाज ने। लास्ट टाइम जब बाली ट्रॉफी दक्षित ने खेली थी तो प्लेयर ऑफ द डे भी रहे थे। प्लेयर ऑफ द डे के तौर पर एक आकर्षक साइकिल दी जा रही है। आनंद नायडू साहब उसके स्पॉन्सर है। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, बाल बाल बच गए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, थोड़ी और अंदर की तरफ आती तो प्ले डाउन हो सकते थे बल्लेबाज। सागर की तुलना में हम देखें तो निखिल के पास थोड़ा सा कम अनुभव है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले में उन पर भरोसा जताया गया है। शॉट ऑफ लेंथ, बैकफुट पर जाकर पुल किया है, गेंद हवा में, फील्डर है डीप में और लाजवाब कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। दूसरे विकेट का पतन, जीतू ने वहां पर कैच लपका है डीप स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा में और बल्लेबाज पेविलियन की राह पर निकलते हुए दक्षित शिंगोले। 22 पर 2 इस समय संयुक्त स्पोर्ट्स। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी और पुल शॉट खेलने के लिए निश्चित रूप से अच्छा मौका था, लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, बल्ले के बीचों बीच पूरी तरह से ले नहीं पाए थे। ये कैच उतना आसान नहीं था, लेकिन जीतू का पूर्वानुमान काफ़ी अच्छा और काफ़ी फुर्तीले नजर आए। तेज़ गति से दौड़े थे गेंद की तरफ, काफ़ी दूरी भी अपने बाई तरफ उनको तय करनी थी, थोड़ा सामने भी भागना था और एक अच्छा कैच। तो दक्षित ने 5 रनों का योगदान दिया। नए बल्लेबाज केतन क्रीज पर पहुंचे हैं। मैन फ्रॉम सुरई केतन। यहाँ से सौरभ का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा मेरे ख्याल से संयुक्त स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि फ्लाइंग स्टार्ट उन्होंने अपनी टीम को दिया है और वो चाहेंगे कि एक लंबी पारी खेले। यहाँ पर मौका भी है, जब आपकी शुरुआत अच्छी रहती है तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफ़ी ऊपर रहता है। लाजवाब लाजवाब लॉफ्टेड स्क्वेयर ड्राइव, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर सौरभ को। एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स है उनके पास। ऑन साइड में इससे पहले हमने देखा तगड़े प्रहार किए उन्होंने सागर भोईर के विरुद्ध, और अब जब जगह मिली है ऑफ स्टंप के बाहर तो उसका भी अच्छा फायदा उठाते हुए बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक। स्क्वेयर ड्राइव जो होता है वो बहुत कम बल्लेबाज होते हैं जो खेलते हैं, खासतौर पर टेनिस बॉल क्रिकेट में। इस तरह के स्ट्रोक्स लेदर क्रिकेट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए बिल्कुल पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद को खिला। फुल लेंथ गेंद थी, बिल्कुल जड़ में रखा गया था, इस बार टर्न कर दिया है कलाइयों के सारे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। डीप में से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए सिंगल लेने का मौका सौरभ के पास। इस एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। आज जिस तरह से मुकाबले हो रहे हैं, पहले 2 मैचेस ग्रामीण क्रिकेट के और अच्छे खासे रन्स देखने को मिले, तो दिन की रोशनी में ये उम्मीद भी की जाती है ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में कि अच्छे रन्स बनेंगे और हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। तो ये मैच भी कुछ उसी दिशा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जिस तरह से शुरुआत हुई है इस मैच की। इस बार बिल्कुल पाले में गेंद थी, लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर। कमाल का स्ट्रोक, कोहनी को बिल्कुल सीधा रखते हुए सीधे बल्ले से बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था। बहुत अच्छी तकनीक का परिचय देते हुए नए बल्लेबाज केतन, और केतन ने सिक्सर से अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू किया है। धुआंधार शुरुआत देखने को मिल रही है। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 33 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 18 रन आए थे, इस ओवर में 15 रन, और दोनों भी गेंदबाजों को एक एक सफलता मिली है, सागर भोईर और निखिल को, लेकिन रनों पर अंकुश नहीं लगा पाए हैं दोनों गेंदबाज। और इस तरह से हर ओवर में 1 विकेट गिरता है। 15-20 रन यदि आपके बल्लेबाज बना लेते हैं तो वो विकेट गिरने का कोई मलाल बल्लेबाजी करने वाली टीम को नहीं होगा। गेंदबाजी में परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं कप्तान प्रमोद मात्रे। हालांकि प्रमोद मात्रे एक खुद अच्छे गेंदबाज है और ज़्यादातर पावर प्ले में उन्होंने गेंदबाजी की है जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम के लिए, लेकिन आज अभी तक उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है। अलग रणनीति के तहत टीम मैदान में उतरी है बाली ट्रॉफी में जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा। तो गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। बायत के गेंदबाज बबलू को आक्रमण पर लाया गया है। जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम जो है उसमें राजनौली के खासतौर पर कई खिलाड़ी खेलते हैं और सरवलीपाड़ा से कई खिलाड़ी इस टीम के लिए खेलते हैं। बबलू जो है वो राजनौली से बिलोंग करते हैं। कप्तान प्रमोद मात्रे भी ग्रामीण क्रिकेट में राजनौली के लिए खेलते हैं। इस समय विकेट कीपर की भूमिका में है कप्तान। फाइन लेग ऊपर है, थर्ड मैन ऊपर है, और बाकी के जो खिलाड़ी है ज़्यादातर बाउंड्री पर नज़र आते हुए केवल एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर की तरफ सर्कल के अंदर रखा गया है। सरों के पास स्ट्राइक है। अच्छी गेंद थी। प्रश्न पूछा जा रहा है और अंपायर की अब उंगली ऊपर उठती हुई। जी हाँ, अंपायर ने बैट्समैन को आउट घोषित कर दिया है। बबलू को पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई और यह बहुत ही बड़ा विकेट उन्होंने हासिल किया है सौरभ पेवेलियन की राह पर। कॉट बिहाइंड के रूप में आउट हुए हैं। विकेट कीपर को पता था कि गेंद और बल्ले में थोड़ा सा संपर्क हुआ है। गेंदबाज को थोड़ा देरी से शायद पता चला था। उन्होंने भी हालांकि बाद में अपील कर दी। अंपायर ने भी थोड़ा सा समय लिया और आखिरकार अंपायर की उंगली ऊपर उठ गई। तो इस तरह से सौरभ पेवेलियन में लौटते हुए अच्छा खेल रहे थे। 22 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। मात्र 7 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए और 2 छक्के। एंड नाउ स्कोर इज 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नए बल्लेबाज किरण। बायत से बैटिंग करते हैं किरण। कहीं ना कहीं ये भी एक रणनीति हो सकती है कि अब बायत के गेंदबाज आक्रमण पर आए हैं तो बायत के बल्लेबाज को मैदान पर भेजा जाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी हमने। आईपीएल में भी इस तरह के चित्र कई बार देखने को मिले। खासतौर पर बायत के स्पिनर्स के सामने बायत के बल्लेबाजों का काफ़ी बोलबाला रहा है, दबदबा रहा है। एंगल चेंज करते हुए बायत के बैट्समैन के लिए गेंदबाज आते ही स्विंग किया है ऑन साइड में और गैप में पूरी तरह से खेल नहीं पाए।
हालांकि डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान से निकालना चाहते थे, लेकिन सीधे फील्डर के पास एक ही रन लेने का अवसर। खेल को थोड़ा शांत और थोड़ा धीमा करने का प्रयास ज़रूर है गेंदबाज का और जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा टीम का, क्योंकि पावर प्ले में काफ़ी रन्स उन्होंने लुटाए हैं। स्कोर 34 रन 34, 3 विकेटों के नुकसान पर। केतन ने एक गेंद खेली है, छक्का लगाया है, लेकिन एक हिसाब से हम देखें तो दोनों नए बल्लेबाज एक इस पर एक ही गेंद का ही सामना किया है। समय काफ़ी खर्च किया जा रहा है, समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 30 मिनट के भीतर 6 ओवर्स पूरे करने हैं। हवा में है गेंद, लेकिन फील्डर थोड़े दूर है और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए एक और तगड़ा प्रहार केतन के बल्ले से। बहुत अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी है, लेकिन इस स्ट्रोक की सबसे अच्छी बात कि गैप ढूंढा। क्रॉस बैटेड शॉट जरूर था, बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत झोंकते हुए खेला हुआ स्ट्रोक। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, सीधे बाली पैलेस में 6 रन। ये बल्लेबाज पावर का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं केतन। केतन दे दनादन, ये दूसरा छक्का और एक चौका भी लगा चुके हैं। 3 गेंदों पर 16 रन बनाकर बैटिंग करते हुए केतन बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं और उनके पाले में गेंदबाजी करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। आप थोड़ा सा भी लाइन या लेंथ में गलती नहीं कर सकते हो केतन जैसे बल्लेबाज के विरुद्ध। एक तो विकेट बहुत अच्छा है बल्लेबाजी के लिए, गेंद काफ़ी आसानी के साथ बल्ले पर आ रही है। परिस्थितियाँ उतनी आसान नहीं है बॉलर्स के लिए, एक तो तपती हुई धूप भी है, हवा भी लगभग शांति हो गई है दोपहर के सत्र में, और ऊपर से केतन की जो मार पड़ रही है उससे और ज़्यादा परिस्थितियाँ मुश्किल होती जा रही है गेंदबाजों के लिए। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बाली ट्रॉफी में एक उलटफेर हम पहले देख चुके हैं सिटी क्रिकेट में, जब ब्लैक कैप्स ने महिंद्रा स्पोर्ट्स को मात दी थी। इनसाइड एज और आउट, प्लेड ऑन हो गए बल्लेबाज, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, फिर से जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन जो बाउंस बल्लेबाज चाहते थे, जो अपेक्षा थी उनको, उतना बाउंस इस गेंद में नहीं था और सीधे खींच लिया गेंद को उन्होंने अपने स्टंप्स पर। बहुत बड़ा इनसाइड एज, प्लेड ऑन, 16 रन बनाकर केतन आउट। 44 पर 4 संयुक्त स्पोर्ट्स। इसके बाद सिटी क्रिकेट का एक और मुकाबला देखना मत भूलिएगा। पांडुरंग धर्मा पाटिल जो कि कमेंट्री बॉक्स के स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के, उनकी टीम धनेश 11 कुक से एक्शन में, और उनके सामने चुनौती रहेगी अंजुमन एफ की। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। आक्रामकता देखने को मिली है इस पारी में, विकेटें भी गिर रही है रेगुलर इंटरवल्स में, लेकिन रन्स जो है वो अच्छे गति से बनाए गए हैं। अभी भी तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। बबलू सफल साबित हुए हैं, 11 रन देकर 2 विकेट्स अभी तक उन्होंने चटकाए हैं और केतन को विकेट मिला है। यहाँ से खेल कहीं ना कहीं पलट भी सकता है। केतन बहुत बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन जल्दबाजी कर बैठे। नए बल्लेबाज निशांत जूनियर आए हैं और आते ही स्विच हिट लगाने की कोशिश। ये कितनी समझदारी, ये खुद से ही ज़रूर वहाँ पर पूछना होगा बल्लेबाज को, क्योंकि अभी अभी क्रीज पर आए हैं और पहली गेंद पर स्विच हिट लगाने का प्रयास किया, चूक गए। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर मैं समझता हूँ यहाँ पर जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम के लिए। भले ही 2 बड़े हिट्स लगे उस ओवर में, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की गेंदबाज बबलू ने। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या 44, 4 विकेटों के नुकसान पर। जलपान का ब्रेक लिया गया है, ड्रिंक्स ब्रेक। तपती हुई धूप, O2 लाइव का पानी
खिलाड़ियों को तरोताज़ा रखता हुआ इस टूर्नामेंट में। उसके लिए हम शुक्रगुजार है शाहिद पापा और फयाज अंसारी साहब के। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों भी टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। अंजुमन F के कैप्टन और धनेश 11 कुकसे के कैप्टन। अभी तक का जो खेल हुआ है बड़ा ही रोचक और दिलचस्प खेल रहा है। बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन्स बनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बल्लेबाज हावी रहे हैं। गेंदबाजों ने भी अपनी ओर से कोशिश की है और 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए हैं अभी तक के खेल में जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम के गेंदबाज। बैटिंग पावर प्ले का इशारा करते हुए अंपायर शकील कोटी। सिटी क्रिकेट के नियमों के अनुसार बाली ट्रॉफी 2022 के नियम जो है सिटी क्रिकेट के लिए, उसके अनुसार ओवर नंबर 3 से लेकर ओवर नंबर 5 तक किसी भी ओवर में बल्लेबाज बैटिंग पावर प्ले ले सकते हैं 1 ओवर के लिए। तो चौथे ओवर में बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। पिछले ओवर में भी बैटिंग पावर प्ले लिया जा सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से जो बल्लेबाज थे केतन, उनको बैटिंग पावर प्ले की आवश्यकता नहीं थी तेज़ गति से रन्स बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने बैटिंग पावर प्ले नहीं लिया। तो वो एक सही सोच वो ज़रूर साबित हुई है, क्योंकि बैटिंग पावर प्ले के बिना भी वो लंबे लंबे हिट्स खेलने में कामयाब हो जाते हैं और अच्छे शॉट्स भी खेले उन्होंने। सागर भुईर आक्रमण पर आते हुए, उनका यह दूसरा ओवर। फुल लेंथ गेंद थी, अक्रॉस द लाइन उठाकर खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लगा है, 2 रन लेना चाहेंगे यहाँ पर। फील्डर दूर है, आए भी थे गेंद पर, लेकिन जल्दबाजी में मिसफील्ड कर बैठे। तुरंत उठाकर एक ही एक्शन में शायद वो थ्रो भी करना चाहते थे, लेकिन इतने तेज़ गति से आए थे कि गेंद को वहाँ पर फील्ड ही नहीं कर पाए सफाई से, और 2 रन आखिरकार पूरे। किरण 3 पर बैटिंग करते हुए, निशांत जूनियर का खाता खुलना भी बाकी है। 46 for 4 संयुक्त स्पोर्ट्स। ड्राइव किया और बहुत ही शानदार प्लेसमेंट, जमीन से चिपकी हुई गेंद निकल गई है कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए संयुक्त स्पोर्ट्स के बहुत ही आला दर्जे का ये कवर ड्राइव। पावर प्ले में इस तरह के ही स्ट्रोक्स की आवश्यकता होती है। बैटिंग पावर प्ले जो है, वैसे अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है पहले 3 दिन का खेल, खासतौर पर हमने देखा है कि बैटिंग पावर प्ले में बॉलर्स का बोलबाला रहा है, काफ़ी ज़्यादा विकेट्स गिरते हुए हमने देखे हैं। इनसाइड एज किस्मत अच्छी है कि ये गेंद स्टंप्स पर नहीं लगी, नहीं तो प्ले डाउन हो सकते थे। शॉर्ट फाइन लेग पर सफाई से फील्ड किया गया, तब तक 1 रन। स्कोर आगे जाता हुआ 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जितने हो सके उतने रन्स बनाने की कोशिश हो रही है बल्लेबाजों की। कोई ऐसे लगता नहीं कि पर्टिकुलर टारगेट को लेकर चल रहे हैं, हर गेंद पर वो प्रहार कर रहे हैं। और अभी तक ये रणनीति कहीं ना कहीं सफल साबित हुई है संयुक्त स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों की। जिस तरह से बल्लेबाजी की गई है, तेज़ रफ्तार से बल्लेबाजों ने रन्स बनाए हैं। मात्र 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, एक लॉन्ग ऑन काफ़ी वाइड है, काउ कॉर्नर है बल्कि, और उसी दिशा में खेल दिया है, लेकिन फील्डर कैच की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओहो हो, साधारण स्तर का क्षेत्र रक्षण, जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 4 रन। कप्तान काफी निराश प्रमोद मात्रे, और शायद वो चाहते कि अब वो खिलाड़ी वहां पर ना रुके। निखिल थे काउ कॉर्नर की दिशा में, ऐसे लगा कि उनका शायद ध्यान ही नहीं था पूरी तरह से गेंद पर, कहीं ना कहीं वो खोए हुए थे अपने ही विचारों में, शरीर से मैदान में ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं मन से वो मैदान के बाहर नजर आए और गलती कर बैठे। यॉर्कर की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए। सागर भोईर जिस तरह की बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, उस तरह की गेंदबाजी अभी तक रही नहीं है सही मायनों में। इस ओवर में हालांकि कुछ बेहतर गेंदें की है उन्होंने, पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए थे, 18 रन खर्च किए थे। हमेशा एक आक्रामक खिलाड़ी के रूप में उनको देखा गया है,
उनको खेलते हुए देखने का एक अलग मजा होता है, एग्रेशन हमेशा दिखाते हैं सागर भोईर। स्कोर इस समय 56 रन। शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है, गेंद हवा में, डिप स्क्वायर लेग पर कैच का मौका है और लपक लिया है कैच। अच्छा कैच, विकेट गिरता हुआ। निशांत जूनियर की पारी समाप्त होती हुई। ऊंचाई काफी ज्यादा थी स्ट्रोक में और वो एक वजह रही कि बाउंड्री को पार नहीं कर पाए। एक अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक सुखदेव द्वारा। सुखदेव भी एक सीनियर खिलाड़ी है, प्रमोद सुखदेव। सागर भोईर भी एक तरह से आप कह सकते हो कि एक सीनियर खिलाड़ी है जय भोलेनाथ के लिए। हालांकि वो है काफ़ी मतलब युवा दिखते हैं, लेकिन अनुभव का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है भिवंडी सिटी क्रिकेट का सागर के पास। तो सीनियर खिलाड़ियों का रोल हमेशा महत्वपूर्ण रहा है किसी भी टीम के लिए। युवा खिलाड़ी आपकी टीम में जब आते हैं तो उनको मार्गदर्शन करने का काम भी करना पड़ता है सीनियर खिलाड़ियों को। 56 पर गिरा है ये 5वां विकेट। सागर भोईर को मिलने वाली दूसरी सफलता। किरण के पास स्ट्राइक, नए बैट्समैन निरंजन आए हैं नॉन स्ट्राइकर से इन पर। बैटिंग पावर प्ले में 2 चौके आए हैं और कुल मिलाकर 12 रन अभी तक बल्लेबाजों ने बनाए हैं। तो कुछ हद तक फायदा तो उठाया गया है बैटिंग पावर प्ले का। सागर भोईर अगली गेंद लेकर दाहिने से राउंड द विकेट। गेंद हवा में है, खुद गेंदबाज ने कॉल दिया है और आसान सा कैच, कॉटन बोल्ड आउट होते हुए किरण। एक प्लान बनाया गया था, जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट था, 3 खिलाड़ी जो थे बाउंड्री पर ऑन साइड में रखे गए थे, तो निश्चित रूप से गेंद स्टंप्स की तरफ आने वाली थी, मिडिल और लेग स्टंप की तरफ, और उसी हिसाब से गेंदबाजी बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे। और एक आसान सा कैच सागर भोईर के लिए। तो तीसरा विकेट सागर भोईर को मिला है। भले ही थोड़े महंगे साबित हुए हैं लेकिन विकेट टेकर बॉलर है, एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया है। और इसके साथ ही बैटिंग पावर प्ले समाप्त होता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। संयुक्त स्पोर्ट्स का स्कोर है 56 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। ठीक 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही विकेट्स ऐसे लगता है कि गवा दिए गए हैं। और अब डेथ ओवर्स में कोई सेट बल्लेबाज क्रीज पर नज़र नहीं आ रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि सेट बल्लेबाज जब डेथ ओवर्स में क्रीज पर होता है तो उस टीम को, बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा फ़ायदा मिलता है। नए बल्लेबाजों के लिए आते ही बड़े शॉट्स खेलना कभी भी आसान नहीं होता है। रोशन मात्रे नए बल्लेबाज के रूप में ग्रामीण क्रिकेट में भी खेले हैं इस टूर्नामेंट में बंद्रा मारुति कालेर टीम के लिए। और बायत के कई बल्लेबाज संयुक्त स्पोर्ट्स के पास है। संयुक्त स्पोर्ट्स उपविजेता टीम रही थी जूनियर कैटेगरी में पिछले साल मेयर कप में। समय काफ़ी लिया जा रहा है, समय का ख्याल रखना होगा कैप्टन प्रमोद मात्रे। बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी समय बर्बाद ना करें। प्रमोद मात्रे, बढ़िया गेंद, अपील और आउट। बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद थी, फुल लेंथ, और लाइन को चूक गए वहां पर रोशन की बल्लेबाजी काफ़ी चिंताजनक रही है इस सीज़न में। ये एक बार फिर से कहना होगा क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट में भी वो बल्ले से फ्लॉप रहे और सिटी क्रिकेट में जब मौका मिला तो यहाँ पर भी कुछ खास कर नहीं पाए हैं, 0 पर आउट हुए हैं। और इसी बीच विश्वास पाटिल माजी सरपंच वाशेरे हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। साथ में ज्ञानेश्वर माघे मेरे क्लासमेट भी रहे हैं स्कूल में, सापे के प्रसिद्ध उद्योगपति, आपका हार्दिक स्वागत है। दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। बाली ट्रॉफी 2022 में आपका हार्दिक स्वागत। सबसे अच्छी बात जय भोलेनाथ सरौलीपाड़ा टीम की गेंदबाजों की ये रही है कि उन्होंने विकेटें चटकाई है। गेंदें तो अभी भी काफ़ी है, 11 गेंदें बची है, लेकिन विकेट्स केवल 3 बचे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय संयुक्त स्पोर्ट्स के लिए।
नंबर 9 पर आए हैं आतिश, खुद कप्तान। जगह मिली है, बहुत ही शानदार तरीके से निकाला है, बहुत बड़ा गैप है वहां पर, लेकिन क्या शानदार फील्डिंग। डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी पहुंचे लगभग डीप कवर पॉइंट की तरफ, निश्चित रूप से 2 रन बचाए हैं। तारीफ करनी होगी वहां पर फील्डर की। विकी थे जिन्होंने 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। प्रमोद मात्रे एक ऐसे बॉलर है जो अपने लिमिटेशंस में रहते हुए ज़्यादातर गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो विट दे बल्लेबाज को। इस बार ऑन साइड में स्विंग किया है, एक और अच्छा शॉट, फिर से शायद 2 रन ले जाएंगे। जी हाँ, 2 रन पूरे। साठ रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। आधुनिक क्रिकेट की ये खासियत है कि नंबर 9, 10, 11 पर भी अच्छे बल्लेबाज रहते हैं। इस बार दूर से ड्राइव किया है, एक और दिलकश शॉट, 4 रन मिलेंगे इस दफा। लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही खूबसूरत लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव। कप्तान अच्छी बल्लेबाजी करते हुए संयुक्त स्पोर्ट्स के लिए, और ये गेंद भी कमजोर थी, काफी ज्यादा जगह थी हाथ खोलने के लिए, लेकिन जब जगह मिलती है तो गैप ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। चाहते तो मेरे ख्याल से बल्लेबाज पॉइंट की तरफ या फिर कवर की तरफ भी खेल सकते थे, लेकिन सामने खेला और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला। देखते ही बनते हैं इस तरह के स्ट्रोक्स। आज कहीं ना कहीं रन फेस्टिवल नजर आ रहा है बाली ट्रॉफी 2022 में। प्रमोद एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और फिर से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखा था, बाउंस थोड़ा कम रहा। इस बार विकेट कीपर से भी थोड़ी चूक हुई है, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 22 के रूप में 1 रन। स्कोर आगे जाता हुआ 65 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के बाद एक और ओवर का खेल बाकी है। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, भिवंडी सिटी क्रिकेट का एक और मुकाबला अंजुमन एफ बनाम धनेश 11 कुक से। प्लेन मिस अक्रॉस द लाइन, मिड विकेट के ऊपर से जाना चाहते थे निरंजन। अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर का खेल पूरा होता हुआ रन संख्या 65, 7 विकेटों के नुकसान पर। संयुक्त स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम एक पुरानी टीम है, वैसे देखा जाए तो भिवंडी सिटी क्रिकेट में कई सालों से ये टीम खेल रही है, और कई दिग्गज खिलाड़ी इस टीम ने दिए भिवंडी तालुका क्रिकेट को। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे चेंजेस होते ही रहते हैं, ये तो संसार का नियम है, बदलाव। और बदलाव काफ़ी अब देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर जो युवा खिलाड़ी आए हैं, जैसे निखिल को हमने देखा है, विक्की है, ऐसे कई युवा खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं। बबलू एक और ओवर करेंगे। सागर भोईर अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। सागर ने 2 ओवर में 30 रन दिए, लेकिन 3 सफलताएं अर्जित की, और बबलू ने 1 ओवर किया है इससे पहले। 11 रन देकर 2 विकेट्स बबलू के खाते में। समय का ख्याल रखना है प्लीज कैप्टन प्रमोद मात्रे। छोर बदला गया है बबलू का, पहला ओवर वीआईपी एंड से किया था और अब हाजी समत सेट एंड से, यानी कि मैदान के उत्तरी छोर से अब गेंदबाजी करेंगे। ऊपर लगी है बल्ले के, लेकिन किस्मत वाले रन्स मिल सकते हैं। गेंद फाइन ट्रैवल हो रही है और सागर भोईर काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं डिप फाइन लेग की दिशा में। ओवर थ्रो और 4 रन पूरे। बाउंड्री तो किसी तरह से बचा ली थी सागर ने, लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, और आखिरकार 4 रन दौड़कर पूरे किए गए हैं। स्कोर अब 69 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। शॉट में कोई दम तो नहीं था, ऊपरी हिस्सा लगा था बल्ले का, लेकिन रन्स आने जरूरी होते हैं जब आप लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट खेलते हो। 4 मूल्यवान रन। फिर से टॉप एज है, इस बार सीधी हवा में खड़ी हो गई है गेंद, और अच्छा कैच कप्तान द्वारा। विकेट गिरता हुआ 8वां।
कप्तान का कैच कप्तान ने लिया है। अंजुमन एफ के कैप्टन और धनेश 11 कुक्से के कैप्टन दोनों से रिक्वेस्ट है, आपके लिए आखिरी ऑफिशियल कॉल है, AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर आपको बैठना है। $69 for 8। खेल का एक अच्छा पैसेज देखने को मिला है, जहां पर कई बड़े बड़े शॉट्स भी देखने को मिले, कुछ क्लासिकल शॉट्स हमने देखे, अच्छे कैचेस देखने को मिले हैं और कुछ अच्छी गेंदें। नंबर 10 पर प्रवीण आए हैं, जो कि इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर निरंजन के पास स्ट्राइक। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है, कुछ बड़े हिट्स जरूर लगाना चाहेंगे। निकल के मारा है इस बार, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। हालांकि फील्डर कोई नहीं था गेंद के नीचे, एक्स्ट्रा कवर जोन में इससे पहले कि फील्ड करते मिड ऑफ के खिलाड़ी 2 रन लेने का मौका। यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, युवा है लेकिन अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हुए बबलू। गेंदबाजी जो है वो स्लॉट में बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और बल्लेबाजों के फुटवर्क को देखते हुए गेंदबाजी की जा रही है। और तेज तर्रार गेंद थी इस बार, फुलर लेंथ, अच्छी गेंदबाजी। मात्र 6 रन खर्च किए हैं अभी तक इस अंतिम ओवर में, सफलता भी मिली है और कुल मिलाकर 3 विकेटें चटका चुके हैं बबलू। देखिए फाइनल ऑफिशियल कॉल दिया गया है दोनों टीमों के कप्तानों को। धनेश 11 और अंजुमन एफ इस बार अक्रॉस द लाइन जाना चाहते थे, फिर से बीट हुए। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। हमारे बीच नैनेश्वर मागे साहब, सापे की बहुत मशहूर पर्सनालिटी, और सुनील पाटिल हैं, दोनों का हार्दिक स्वागत। राहुल गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। एक बेहतरीन अंतिम ओवर ये साबित होता हुआ जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा के लिए। आखिरी गेंद, ओहो, यहां पर क्या मौका गवा दिया है गेंदबाज ने मंकडिंग का। डेड बॉल का इशारा किया है अंपायर ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। फिर से स्विंग एंड मिस, अंतिम गेंद पर भी कोई रन नहीं। आखिर की तीनों गेंदें डॉट चली गई और ये अच्छी वापसी देखने को मिली जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम की। शुरुआती ओवर्स में काफ़ी अच्छे रन्स बनाए गए थे, 4 ओवर में 56 रन थे, लेकिन कुल रन संख्या 71 रन, यानी कि आखिर के 2 ओवर्स में केवल 15 रन बल्लेबाज जुटा पाए, बल्कि 16 रन जुटा पाए। 15 ही रन, जी हाँ 15 रन अंतिम के 2 ओवर्स में। तो 72 रनों का टारगेट है 6 ओवर्स में ये मुकाबला जीतने के लिए जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम के सामने। संयुक्त स्पोर्ट्स की पारी समाप्त हो चुकी है और जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम की पारी शीघ्र ही शुरू की जाएगी, लेकिन उससे पहले आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। AA भारत गैस टॉस बॉक्स में इट्स ओवर टू सिद्दीक जभाबे। अजय गरत, आइए दोस्तों। अंजुमन एफ के कैप्टन, लास्ट कॉल है अथवा आपको पेनलाइज किया जाएगा। फाइनल कॉल। AA भारत गैस टॉस बॉक्स में इस वक्त धनेश कुक्से के स्मार्ट प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेला रहे कप्तान, और आज बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में। और अंजुमन एफ के भी कैप्टन जुड़ चुके हैं, हबीब। मैं नैनेश्वर मागे साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं, आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है। बहुत मशहूर पर्सनालिटी एसके सापे के, और एसके सापे ट्रॉफी भी नैनेश्वर मागे करते हैं। सुस्वागतम। माजी सरपंच वाशेरे, जिनका शो सुपर हिट हुआ, विश्वास पाटिल साहब आपको भी जुड़ जाना है टॉस बॉक्स से। क्या शो रहा था दिनेश का वाशेरे, काफी सराहना हुई थी, मोस्ट वेलकम। विश्वास पाटिल साहब, माजी सरपंच वाशेरे, आपको जुड़ जाना है।
एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने तालुका क्रिकेट को एक अद्भुत शो दिया। सुस्वागतम माजी सरपंच वाशेरे, और साथ ही साथ वो कप जो बहुत देर तक याद रखा जाएगा, धनेश कप वाशेरे, डे नाइट में बहुत ही सफल रहा और बहुत ही सराहना भी हुई थी। मोस्ट वेलकम AA टॉस बॉक्स में हम स्वागत कर रहे हैं वाशेरे के माजी सरपंच और धनेश वाशेरे कप के शिल्पकार। मैं टॉस बताता हूँ, एक तरफ बाली ट्रॉफी आए दिन बार के और एक तरफ AB अल्ताफ बाली। कौन कहेगा? मैं बोलूँ, मैं बाली ट्रॉफी। बाली ट्रॉफी कहना है। अंजुमन एफ का और आया AB आया है। आइए दोनों मान्यवर के हाथों से पहले रोलेक्स मेडिकेयर की ये हम बैग दे रहे हैं नैनेश्वर मागे के हाथों से। मनसब मुल्ला फात दलवी की देन रियल स्टील की ये टोपी, वसीम अंसारी की देन विश्वास मात्रे विश्वास पाटिल पहना रहे हैं। बहुत धन्यवाद दोनों मान्यवर्स का हमसे जुड़ने के लिए। प्रिंस ऑफ भिवंडी और खालिंग एक्सप्रेस डैशिंग डायनामिक विवेक शेलार मेरे साथ टॉस बॉक्स में। विवेक, कैसा लग रहा है बाली ट्रॉफी में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बाली ट्रॉफी खेलने का हर प्लेयर का सपना रहता है, और ये साल तो अभी भी बहुत अच्छा है, अभी आगे भी बहुत अच्छा बनेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। 5 में से 2 बाली ट्रॉफी आपने जीते हैं, 2 मराठा पंजाब यानी मावली और मराठा, और 1 भी इंडियन ने। ये बताइए टॉस जीता है, क्या करना है? पहला ही मैच है तो बैटिंग करेंगे। बल्लेबाजी करते हुए क्या लक्ष्य रहेगा अंजुमन एफ के सामने? लक्ष्य ऐसा कुछ नहीं, 70 के आगे जाना चाहेंगे, पहला ही मैच है तो इसके हिसाब से। विवेक, ये बताइए टीम पूरी ताकत के साथ है? जी हाँ, ताकत के साथ ही। तो उम्मीद करें कि धनेश अपने स्टाइल से शुरू करने जा रही। जी हाँ। ऑल द बेस्ट। अंजुमन एफ के कैप्टन है, अगर बाली ट्रॉफी खेलने के लिए कितने एक्साइटेड थे? बहुत टाइम से एक्साइटेड थे, मतलब इतने दिन से टाइम नहीं निकल रहा था। जब से 10 तारीख से लॉर्ड उड़ा है तब से खाली दिन गिने जा रहे थे, आज कल है, और फाइनली वो टाइम आ ही गया आज। आप टॉस जीतते तो क्या करते? पहले बल्लेबाजी का इरादा था, लेकिन फील्डिंग आ गई है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और सामने एक मजबूत टीम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर तो है नहीं। अपने सब बच्चे, अपने जो सब प्लेयर है वो अच्छे ही है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज धनेश कुकसे, पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम, कैप्टन विवेक शेलार won the toss, selected bat first, is back to the commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर। तो खेल की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। जो टारगेट है वो 72 रनों का टारगेट है। उसी बीच वहाँ पर देखना है, इस गेंद को पुल किया है बल्लेबाज ने, और गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जाती हुई, बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज अल्पेश के बल्ले से आया है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए केतन को बुलाया गया, जहाँ पर पहली गेंद उनकी वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की थी। वहाँ गेंदबाज ने, संयुक्त स्पोर्ट्स ने एक अच्छा टारगेट ज़रूर सेट किया यहाँ पर जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा के सामने। 72 रनों का टारगेट है, जहाँ पर पहली 2 गेंदें और रन बने हैं अब तक 5। पानी का बॉक्स मंगाना। एक बार फिर से, और इस बात तो जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस बार अल्पेश के बल्ले से आता हुआ, जब पिछली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई थी बल्लेबाज अल्पेश पाटिल ने, इस बार 6 रन। तो अच्छी शुरुआत मिलती हुई इस वक्त जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा को, जहां पर अल्पेश ने पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे। पहले ओवर में केतन
कहीं ना कहीं अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी की उन्होंने शुरुआत की थी। फिर से इस बार देखना है पुल किया है, वहाँ पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन ये गेंद भी जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कहीं ना कहीं जो डीप में खड़े हुए खिलाड़ी थे वो गेंद को जज नहीं कर पाए थे और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर संदेश द्वारा देखने को मिल रही है, सॉरी अल्पेश द्वारा देखने को मिल रही है यहाँ पर। जबकि संदेश इस वक्त संदेश भोईर नॉन स्ट्राइक पर है। मजहर खान, संदेश भुईर इस ग्राउंड के एक ऐसे बैट्समैन हैं, आपको तो याद होगा रात के जो मैचेस रहते थे ये ड्रॉप सीन में आके 1-2 सिक्सर लगाते थे और मैच जिताते थे। बाबा सर बीपीएल सीजन 2 के फाइनल के मैन ऑफ द मैच है संदेश। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर देखना है, मिड ऑफ में खिलाड़ी वहाँ मौजूद है और तेज कदमों के साथ यहाँ पर 1 रन पूरा किया वहाँ बल्लेबाज अल्पेश ने। स्कोर 1 रन की मदद से अब 16 पर जा पहुँचा है। अब जाके स्ट्राइक पर आते हुए बल्लेबाज संदेश, लेकिन बहुत बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिली है बल्लेबाज अल्पेश द्वारा। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं और एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई इस वक्त, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाज अल्पेश ने बल्लेबाजी की है। इस बार देखना है वहाँ पर बहुत ज़ोरदार अपील की गई थी लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। तो पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई और स्कोर हम देखें तो 17 रन। एक अच्छी शुरुआत यहाँ मिली है, फ्लाइंग स्टार्ट जिसे हम कहेंगे। कहीं ना कहीं गेंदबाज केतन थोड़े से महंगे साबित हुए पहले ओवर में। शुरुआती उन्होंने अपने ओवर की वाइड गेंद के साथ की थी, जहाँ पर उसके बाद अल्पेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 2 बाउंड्री और 1 सिक्सर लगाया। कुल मिलाकर इस वक्त 15 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज अल्पेश। टोटल स्कोर हम देखें तो 17 रन। इसके बाद एक और सिटी का मुकाबला हम देखेंगे, जहां पर अंजुमन एफ और धनेश 11 कुक से एक्शन में दिखेंगी। सिटी क्रिकेट की एक बड़ी टीम अब बाली ट्रॉफी 2022 में एक्शन में दिखेंगी धनेश 11 कुक से। पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 17। अब यहाँ से 55 रन की और ज़रूरत है। 30 गेंदें और 55 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी में अब बुलाया गया है गेंदबाज किरण को। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज़, इतना ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है, क्योंकि सिटी क्रिकेट में सिर्फ 30 मिनट का वक्त आपको दिया गया है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। किरण दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज संदेश। सिटी फॉर्मेट का ये मुकाबला चलता हुआ, इससे पहले 2 ग्रामीण के मुकाबले हमने देखे। इसके बाद फिर से हम सिटी क्रिकेट की तरफ ही रहेंगे, लेकिन आज 2 40+ के मुकाबले भी खेले जाएंगे। बाली ट्रॉफी 2022 में आज 2 40+ के मुकाबले रहेंगे। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए किरण, उसी बीच वहाँ पर देखना है बहुत ज़्यादा विकेट दे बैठे और इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया वहाँ बल्लेबाज संदेश ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर चौके की मदद से स्कोर अब 17 रनों पर जा पहुँचा है, 21 रनों पर जा पहुँचा है। बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखी थी वहाँ गेंदबाज किरण ने, बहुत बढ़िया तरीके से उस गेंद को खेला वहाँ बल्लेबाज संदेश भोईर ने। चौके के साथ अपना खाता खोला है। जिस तरह से यहाँ शुरुआत मिलनी चाहिए थी जय भोलेनाथ सरोली पाड़ो को, उसी तरह से शुरुआत दिलाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने। ये देखिए अंजुमन एफ इस वक्त पूरी टीम आती हुई। खाना खा रहा था, खाना खा बैठ रहा हूँ अभी बैठ।
इस बार स्लॉक किया है और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 27 रनों पर। पहली 2 गेंदें वहां पर किरण की, जिसपे 10 रन बटोरे बल्लेबाज संदेश ने। बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को दिलाई है। देखिए, लगातार हम कह रहे हैं कि समय में आपको सहयोग करना है। संयुक्त स्पोर्ट्स तुरंत ही फील्डिंग लगानी है और खेल की शुरुआत करनी है। पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है संयुक्त स्पोर्ट। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई किरण, पहली 2 गेंदें और 10 रन खर्च किए। एक बार फिर से सामना करते हुए बल्लेबाज संदेश भोईर। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही है। वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 28 रन। इस बार बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ रख बैठे थे वहाँ गेंदबाज किरण। एक बार फिर से वहां पर संदेश के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक
दोपहर के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 में और क्या गजब का रिप्लाई यहाँ पर हम देख रहे हैं। शरद भुईर फैम टीम जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा का पावर प्ले में गेंदबाजों को लूट लिया। वैसे भी भिवंडी तालुका के जो पावर प्ले का रिकॉर्ड है, बैटिंग पावर प्ले लिया। हालांकि बाली ट्रॉफी में बी इंडियन ने 51 रन बनाए थे आरसीसी के सामने, आरसीसी राया, लेकिन जो 53 रनों का रिकॉर्ड है वो बाबगांव के कप में बालाजी स्पोर्ट्स का है। जय कुमार के सामने पावर प्ले में 53 रन बनाए, उसके बावजूद वो मैच हारा था। समय में एक वार्निंग आपको मिल चुकी है। संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन इस बात का ध्यान रखें। गेंदबाजी के लिए अशफाक को बुलाया गया है। सामना करेंगे संदेश भुईर। नॉन स्ट्राइक पर है अल्पेश पाटिल। 4 ओवर में केवल 30 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, खेला भी है और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। छियालीस पे पहुंचा है। अशफाक लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मर्तबा स्लॉक कर दिया है। हाई एंड हैंडसम 6 रन। संदेश भुईर 3 सिक्सर और 2 चौके लगाए और शरद भुईर फैम टीम अब जीत की तरफ बढ़ती हुई। 52 रन। अशफाक बढ़िया ड्राइव गोली के माफत और वहीं पर खड़े रहे, शॉट को खेला। गेंद क्लासिकल स्ट्रोक के तौर पे एक्स्ट्रा कवर में 4 रन। गजब का शॉट। रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे हैं। और अगला मुकाबला धनेश कुक से वन द टॉस सिलेक्टेड बैट फर्स्ट। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। इस मर्तबा स्लॉक, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर 6 रन। धीरे 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 सैया जी सामने नंबर प्लेट बना दी है। 10 रन और 6। आपकी बार कट करने की कोशिश और आउट कॉट बिहाइंड। कितने पे आउट हुए वहां पर? 39 रन बनाकर।
खेल की शुरुआत होती हुई 18 गेंदों में केवल 10 रन चाहिए। केतन को बुला, केतन बॉलर। केतन को मोर्चे पे लगाया गया है। समय में कॉपरेट करें, बार बार हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। संयुक्त स्पोर्ट इस मरतबा स्विच हिट सीधा फील्डर के हाथ में, आउट हो गए बैट्समैन अल्पेश। पर तेरी पायल देख 10 रन के लिए नाक में दम कर रखा है। पहले 62 रन बहुत आसानी से मारे, लेकिन 10 का दम देखना है नए बैट्समैन। सागर भी स्विच हिट खेलना चाहते थे, बीट हुए, 1 रन आता हुआ लेग बाय का। अभी भी 9 रन चाहिए। शरद भुईर फैम टीम जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा को जीतने के लिए 2019 में ये टीम बाली ट्रॉफी का क्वार्टर खेली थी और 2019 में अविनाश चौधरी जय भोलेनाथ से खेलते हुए बेस्ट बॉलर ऑफ बाली ट्रॉफी बने थे। बड़ा उलटफेर किया था 2019 में जब पायनियर को शिकस्त दी थी। बढ़िया गेंद, कटर हाथों के पीछे से किया था गेंद, फिंगर रोल किए थे वहां पर। हमारे बीच विश्वास पाटिल माजी सरपंच वाशेरे, जिन्होंने धनेश कप वाशेरे टेनिस दुनिया को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। नैनेश्वर मागे इसके सापे के इस मरतबा फ्लिक कर दिया है। गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग रफू चक्कर, 6 रन। से आते हुए मानो कोई प्रोफेसर आ रहा हो, वैसे भी वो कमेंट्री के प्रोफेसर ही हैं। मोस्ट वेलकम। बाली ट्रॉफी की दोपहर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। यहाँ से सिर्फ 3 रन चाहिए। इस मरतबा वाइट, 2 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। गजब का चेसिंग किया। इस मरतबा पुश किया ऑफसाइड में, 1 रन। एक रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर, डंडा गया सैर करने।
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। इसके साथ ही गेंद बाउंड्री के बाहर और संयुक्त स्पोर्ट बाली ट्रॉफी के बाहर। अभिनंदन शरद भुईर, अभिनंदन द कैप्टन प्रमोद मात्रे एंड जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा। हार्ड लक संयुक्त स्पोर्ट। अपना ही साया देख के हाशिम खान साहब जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इस वक्त हम वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या प्रेजेंटेशन बॉक्स में, और सबसे पहले हम हमारे तमाम स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे। डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड, सूट शेरवानी और कुर्ता का एक ही मरकज़, बहुत धन्यवाद आपका। एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आर्ट हो तो एक्रेलिक आर्ट 2। साथ ही साथ बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेन चोरगे, विराज चोरगे, और ये जो आप कलरफुल ड्रेसेस देख रहे हैं जिसे स्पॉन्सर किया है दयानंद चोरगे साहब ने, आपका विशेष धन्यवाद। रूपाली निमेश शाह हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। गौरी फार्म सेंटर महबूब राजस्थानी, आपका बहुत शुक्रिया। कपिल पाटिल फाउंडेशन, केंद्रीय राज्य पंचायत राज मंत्री सम्माननीय कपिल पाटिल साहब, आपका विशेष धन्यवाद। O2 लाइफ पानी, दुल्हन वही जो पियामन भाई, O2 लाइफ पानी आपकी सेहत बनाए, शाहिद पापा और फैयाज अंसारी का यही नारा, दोनों का विशेष शुक्रिया। एवन चिकन सेंटर, सेहत को रखना है एवन तो आतिक भाई के एवन चिकन सेंटर की खिदमत लीजिए। ओवरसीज एजुकेशन एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशन, ओवरसीज सात समंदर पार एजुकेशन एडवाइस चाहिए तो एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशन के पास जाइए। ताबिर जैरूमी, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ रॉयल मोटर्स इरफान अदीस अंसारी, चेयरमैन वार्ड नंबर क्रमांक 4 के, आपका बहुत शुक्रिया। रोलेक्स मेडिकेयर फहद और मनसब, आपका शुक्रिया। रियल इस्टेट ट्रेडर्स वसीम अंसारी, आपका शुक्रिया। पायनियर स्पोर्ट का धन्यवाद। SS टूर्स एंड ट्रैवल्स का शुक्रिया। और थर्ड प्राइज भिवंडी सिटी हमीदुज्जमा अंसारी, आपका शुक्रिया। हम शुक्रिया करना चाहेंगे 70-70 स्पोर्ट्स, जनाब तारीफ सैयद, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 टी शर्ट, ट्रैक पैंट और 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग, आपका शुक्रिया। दोस्तों, जीवन में अगर पैसे कमाना चाहते हो और पैसे को निवेश करना चाहते हो तो एक ही रास्ता, रोकड़ा रास्ता। मांगीलाल पालीवाल के साथ इक्विटी शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट में आप अपनी कैपिटल को बढ़ता हुआ देखें। स्मार्ट एंटरप्राइजेस, रुपेश जाधव डोहळे ज्यांनी आपल्याला तृतीय पारितोषिक ग्रामीणचं पुरस्कृत केले, त्यांचा विशेष आभार। AA भारत गैस, असफर बोळिंजकर और हमारे
भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के माजी महापौर जावेद दलवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने ए भारत गैस टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया है। जुनेद पटेल, मक्की पटेल हमारे फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर, इनका विशेष आभार। नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स, आप सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जब भी टूर का सोचे नाफेला का सोचे, नाफेला ले जाएगा आपको अपने डेस्टिनेशन तक। आरके फ्रीड, एमजे स्पोर्ट्स, आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला, रजी कुवारी, यासुद्दीन शेख, विशेष आभार। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम, गर्मी में राहत चाहिए तो राहुल गुप्ता के शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम में जाइए, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम और जूसेस का लुत्फ उठाइए। अब्दुल रहमान जयरूमी, बहुत कम उम्र में हमारे मैजिक बॉक्स के स्पॉन्सर, इनका विशेष आभार। एसके स्पोर्ट्स के शादाब कोटकर मापोली, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर किए, उनका विशेष आभार। फुल टॉस की गेंदे अली असगर भाई, जिन्होंने स्पॉन्सर किए, उनका विशेष आभार। धने स्पोर्ट्स कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स का विशेष आभार। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, इनका विशेष आभार। खेल की शुरुआत करना है अंपायर्स। इसके अलावा ग्रामीण क्रिकेट में दूसरा इनाम पुरस्कृत किया है विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल खांडवड़। ग्रामीण क्रिकेट का तीसरा प्राइज स्पॉन्सर किया रुपेश जाधव डोहड़े। ग्रामीण क्रिकेट का चौथा प्राइज स्पॉन्सर किया अजू पटेल अरजोली। 40+ के बेस्ट बैट्समैन का वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर किया सूरत थोरात साहब ने। हमारे खिलाड़ियों के बैठने का जो डगआउट है उसके स्पॉन्सर है जनाब इरफान भुरेज साहब महापोली। एक और अन्य डगआउट के स्पॉन्सर है हमारे भाई फरहान पटेल साहब महापोली। विशेष सहयोग के लिए महाभारी सतीश चौधरी, लाइन ऑफ टेमगर और विजय चौधरी साहब, और एक विशेष आभार जिला परिषद सदस्य अरुण भोईर साहब। तो आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा माजी सरपंच वाशेरे विश्वास पाटिल, नैनेश्वर मागे साहब, फैज़ान खान, सुनील पाटिल, राहुल गुप्ता और काशिफ भाई। इन सब से रिक्वेस्ट है आपको जुड़ जाना है हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से। विश्वास पाटिल, नैनेश्वर मागे, फैज़ान खान, सुनील पाटिल, राहुल गुप्ता और काशिफ भाई। आइए, वेलकम, सुस्वागतम। सर्व पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम सर। आइए, जी हाँ, पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके स्पॉन्सर है महबूब गोरी, गोरी फॉर्म सेंटर। आइए सिद्दीक भाई से जानते हैं कौन है कैच ऑफ द मैच। कैच ऑफ द मैच इज प्रमोद मात्रे। कैच ऑफ द मैच प्रमोद मात्रे, सेफ हैंड। ओल्ड इज गोल्ड, मतलब मुझे आज भी याद है पहला बीपीएल का वो मैच जो उन्होंने कन्वर्ट किया था, यादगार मैच मेरे जीवन का। प्रमोद मात्रे, तुला अभिनंदन आहे। विश्वास पाटिल, माजी सरपंच वाशेरे के हाथ से ये हम आपको तकिया दे रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ, जहां बहुत सारे इनामात इनायत किए जाएंगे। सिद्दीक भाई बताएंगे कौन है MOM। मैन ऑफ द मैच वो है जो भिवंडी प्रीमियर लीग सेकंड के फाइनल का मैन ऑफ द मैच था, और यहाँ भी है 11 गेंदे 39 रन, संदेश वीर। आइए संदेश, सबसे पहले यस, सुनील पाटिल के हाथों से हम शिव शंकर राहुल गुप्ता का ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। संदेश आपको यहाँ खड़ा रहना है प्लीज़। अब मागे साहब, नैनेश्वर मागे साहब के हाथों से हम डॉक्टर तौसीफ शेख का ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। अब राहुल गुप्ता, A1 सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल का A1 गिफ्ट हैम्पर लखोली। काशिफ भाई आपको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। देखना है हरीश भाई, नैनेश्वर मागे फ्रूट टोकरी दे रहे हैं, स्पॉन्सर किया है। अरुण बोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जयरूमी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये फ्रूट बास्केट ज्ञानेश्वर मागे साहब ने दिया है। अब विश्वास भाई के हाथों ये डी साकरिया की ट्रेंडी बैग, जिसमें ये सारे इनाम अपने आप घर ले जाएंगे। SK स्पोर्ट्स महापुली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई है कैप आपको पहना रहे राहुल जी। और सबसे आखिर में विश्वास दादा के हाथों एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई है खूबसूरत नायाब मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी आपको इनायत की जा रही है।
सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रेजेंटेशन में। संदेश भुईर, संदेश, अगर मैं सही हूँ तो मेरा अपना मानना है कि इस ग्राउंड पे आपने जो हमेशा बल्लेबाजी की है वो सबसे सुपर से ऊपर है। हाँ ज़रूर, ये ग्राउंड पे बैटिंग करने को मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं मेरा कभी भी आओ तो बैटिंग होता ही है यहाँ पे। कैसा एंजॉय किया बाली ट्रॉफी को? अच्छा लग रहा है खेल के, अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। और विकेट कैसा खेल रहा है संदेश? अच्छा विकेट खेल रहा है, बॉल बैट पे अच्छी तरह से आ रहा है। एखादा क्रिकेट सामना म्हटलं की टीमवर्क खूप महत्त्वाचं असते। गोलंदाजी, फलंदाजी, क्षेत्ररक्षण तिन्ही विभागामध्ये अजून स्पर्धा भरपूर बाकी आहे, पण तुला असं कुठे वाटते की संघाने जो अजून थोडा वेळ आहे त्यात प्रॅक्टिस एखादा विभागमध्ये जास्त करावी लागेल? ॲक्च्युली आम्ही खूप कालानंतर ओपन क्रिकेट खेळायला आलो. आता आम्ही बरेच टुर्नामेंट खेळलो नव्हतो आणि आमचे 2-3 बॉलर पण नव्हते आले, तरी पण पोरांनी चांगली मेहनत केली आणि कमी स्कोअरवर थांबवला त्यांना. 72 जसा स्कोअर चाललेला मला वाटलेलं की 90-95 रन होतील, पण 72वर त्यांना थांबवला. तर तुम्ही 100% क्रिकेट खेळत आहात आणि तुम्ही 100% म्हणजे 100 सोनं असे खेळाडू आहात. तुम्हाला आणि तुमच्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. ये थे मैन ऑफ द मैच संदेश भुईर, इस ग्राउंड के बल्लेबाजी के बेताज बादशाह. चलते हैं पांडुरंग थर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि पांडुरंग थर्मा पाटिल फैम टीम दिनेश कुक से बल्लेबाजी कर रही. धन्यवाद सिद्दीकजी बाबे आणि हरीशजी पंड्या. सर्वांचं पुन्हा एकदा बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये मनपूर्वक स्वागत.